गुरु विनय गुरु बार मुश्किल है लगाना। ताधिकारे कलालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दिव्यवृन्दावन कलितद्रुमाः श्रीमद्रत्नाय सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठाभिः सर्वमायं कृष्णामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं भगवान अभिनव प्रकाश संबंध ज्ञान श्री गुरुपाद माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन से चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी हरि की कलियुग भगवान श्री चैतन्य महापुरुष नित्यानंद प्रभु जय युक्त वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद जी महाराज जय युक्त समुपस्थित मेरे परमादरणीय मेरे परमार्चनीय मेरे गुरु भाई श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु जी के चरणों में असंख्य धन्यवाद। सनातन भक्त मंडली वैष्णव मंडली सभी के चरणों में असंख्य धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा तीर्थ मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु जी का शताब्दी एक शताब्दी पूरा हो और अनिरुद्ध प्रभु जी इस प्रकार से इस धरा पर जन्म लिए तो इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन बहुत ही आदर्शमय जीवन बनाया। फिर एक अच्छे गुरु की शरण में गए, सच्चे गुरु की शरण में गए और गुरु के शरण में जाकर के गुरु की भक्ति गुरु आज्ञा का पालन करते हुए और अपना धर्म भी निभाया बड़ी ईमानदारी के साथ। हर जगह में सरलता सत्यता न्याय धर्म सबको कायम रखे, भगवान की भक्ति उसी प्रकार से बरकरार रखा और रखते हुए आज उनके कृपा से काफी लोग हजारों लोग भगवान की भक्ति करने को मौका हजारों लोगों को मिला है। तो ऐसा महापुरुष दुनिया में बार बार पैदा हो और ऐसे लोग दुनिया में रहे 100 साल निकाला और भी 100 साल निकाले तो बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से कहूँगा ऐसे भगवान जितना दुनिया में रहेगा उतनी दुनिया का कल्याण होगा। ऐसे महापुरुष दुनिया में भगवान खूब आयु दे उम्र दे और तंदुरुस्ती हाथ में और खूब हरिनाम हरि भक्ति करे प्रेम का प्रचार करे। मैं यही चाहूंगा और क्योंकि सज्जनों के बिना ज्ञानी पुरुष अज्ञानी को रास्ता नहीं मिलता। क्या करूं क्या नहीं करूं करने का मालूम नहीं पड़ता। कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है, कोई किधर दौड़ रहा है। लेकिन हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी बार बार कहते हैं हरे कृष्ण का जप करो, कृष्ण नाम करो। सत्य युग का युग धर्म भगवान नारायण का ध्यान नारायण की तपस्या थी। त्रेता युग का धर्म हुआ विष्णु यज्ञ, द्वापर युग का युग धर्म हुआ विष्णु पूजा, कलियुग का युग धर्म विष्णु नाम कृष्ण नाम। हर एक युग का युग धर्म कृष्ण कृष्ण भक्ति जीवों का धर्म है। तब भी जगत के लोग जीवित में भटक रहे हैं। क्यों आगे सनातन धर्म छोड़ के कोई विधर्मी बन रहे, नास्तिक बन रहे हैं,
ईसाई बन रहे, अपने धर्म को छोड़ छोड़ के भाग रहे, क्यों? वजह साधु का अभाव है जगत में, सत्पुरुष का अभाव है, हरिकथा का अभाव है। विष्णु भक्ति क्योंकि जीव जो भगवान कृष्ण का अंश है, जीव किसी और का अंश नहीं है। जीव का स्वाभाविक धर्म विष्णु भक्ति। भगवान कृष्ण ममाय वांस जीवो लोके, जीव भगवान कृष्ण की शक्ति का अंश है। तो शक्ति का अंश जीव, शक्ति का अंश सबसे बड़ा धर्म होता है शक्तिमान की सेवा। शक्तिमान भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण क्या है? विष्णु परम परम भगवान। प्रभु जी थोड़ा सा भगवान कृष्ण जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद सर्व कर्ण कर्ण, सारे कारणों का कारण, सबका मालिक, सबका प्रभु, ब्रह्मा का शिव का आराध्य, ब्रह्मा का पिता भगवान, शिव का पिता भगवान, पिता आराध्य एवं प्रभु, जन्म देने वाला, विद्या पढ़ाने वाला, ताकत देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, पैदा करने वाला भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण का कोई मुकाबला नहीं है। एक और ईश्वर कृष्ण 800 भिन्न, कृष्ण परमेश्वर 800 जितने भी देवी देवता और कोई नहीं सकती, तो भगवान कृष्ण की अनुगत है, उनके शिष्य है। भगवान कृष्ण की कृपा से किसी को परस्पर मिला, जो जितना भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा उनको उतना भगवान मिलेगा। ये जितना किया उनको भगवान मिला है। ये भगवान कृष्ण है सुप्रीम और सुप्रीम प्रसन्नति, सुप्रीम फतमूर्ति है। भगवान कृष्ण के समान कोई नहीं। मेरा 5 मिनट समाप्त पूरा हो गया, मैं और नहीं बोलूंगा। मैं बस अनंत पूजे दर्शन करने आया हूँ, उनकी कृपा लेने आया हूँ। वो मैं कृपा करे इस वजह से हम भी खूब भगवान की भक्ति में लग सके और ऐसे आपको दर्शन मिलता रहे। जन्म में मोह यही विकास आदे श्री भक्त निवास हरे कृष्ण वांछा करते पुस्तक को आप सुंदर बैठे जो पतिता नाम पावन है कृष्ण। सतगुरु भगवान की, राधा गोविंद सरकार की, राधा गोविंद सरकार की, पूज्य आचार्य की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। पूज्य आचार्य चरणों की कृपा सन्निधि तो है, लेकिन उस सन्निधि से अभिमुख श्री धाम वृंदावन की जयपुर नगरी परम आराध्य राधा गोविंद देव सरकार की अनुभव सन्निधि में विराज कर और ऐसे भगवत महापुरुष का जन्मोत्सव का आनंद पूज्य संत आचार्य के सन्निधि में ले रहे हैं। आनंद से सब शुभ संप्रदाय का भूषण आचार्य परमात्मा में बड़े दादा को सरकार जिनका कोविड और देवालय दर्शन कार्यालय के बाहर भी है। साथ हम लोग श्री राम से दर्शन करने हेतु अर्थात योग कल्याण परिषद पूज्य महाप्रभु की कृपा से बुलाए। इसमें 5 ठाकुर जयपुर नगरी में है। श्रीमद गोविंद दामोदर गोविंदनाथ ठाकुर विनोदिया जयपुर में रह रहे हैं। राधा कृष्ण श्याम सुंदर वास करे वृंदावन श्री मदन मोहन लाल भगवती छवि चाहते हैं। साथ में स्वरूप अनूप स्वरूप विश्व इनके दर्शन किए सकल पाप आप भाजे कहे सब सुनाए सुनाए सब रसिकों को इनकी छवि निहार हरती काम को भी भाजे थे। 5 ठाकुर जयपुर नगरी में बता है, 4 वर्तमान विराजमान है और 1 करोली पधार के
दो मूल रूप से दर्शन श्री वृंदावन धाम में दे रहे हैं, श्री राधा राम लाल जी और श्री राधा श्याम सुंदर जी। इसके अलावा अन्य रसिक बड़े संतों के प्राकृतिक स्वरूप सरकार जो श्री नाम में है, लेकिन हम सब लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे बहुत नामनिष्ठ पूज्य आचार्य हैं। सरस्वती का सौभाग्य था कि पूज्य बाबा जब जयपुर पधारे, ये बाबा के अनुभव की बात है, मुझे भी मिला रहे थे हमारे छोटे बाबा सरकार के समय। वहाँ उस समय आपने अपना चिंतन आचार्य पीठ सरस्वती को ले किया। आज इस पीठ की तरफ से आचार्य पीठ सरस्वती को सरस परिकर की तरफ से, पूज्य महाराज की तरफ से और दास की तरफ से श्री चरणों में परिपाठ करते हुए ठाकुर जी के मंडल में इस भाव को भी हम सब लोगों ने भगवत भजन में मन लगे, भगवत भजन में प्रीत लगे, इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बड़ी को गुजारा करते आगे की दिनों को हम लोग आनंद लेते हैं और खुल जाते हैं और यही बंधन करते बार बार बंधन तो मांगो यही। हनुमान जी महाराज जी की माता सब अपने माता की छोटी बड़ी की माता और वर्तमान समय के जितने पूजा करते हैं हमारे मनु की सरकार की आनंद करने वाले पूज्य बाबा की कृपा के साथ हम सब लोग आशीर्वाद लेते हुए आनंद ने भगवान में लगे। जय श्री राधे श्री राम भगवान की जय श्री राधे। अभी तो 5 हुआ इतनी संख्या में कम से कम गोविंद को पता लगे कि आपकी उपस्थिति। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। यहाँ पे विराजित सारे वैष्णव संत समाज सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो संत से मिलते हैं, और जब संत कृपा करते हैं तो वे नाम से जोड़ते हैं, और जब नाम कृपा करता है तो ये भगवान से मिलता है। आपको सब कुछ आज ही सुबह सत्संग में कह रही, आपको सब कुछ मार्केट में से मिल जाएगा। धन देके आप कोई भी चीज मार्केट से ले सकते हैं, हर दुकान से ले सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम आप किसी दुकान से नहीं ले सकते हो। भगवान का नाम तो आप संतों से ही प्राप्त कर सकते हैं। और वो भी कैसे जब कृपा है। इसलिए मीरा ने कहा कृपा कर अपनाएगा। जब संत कृपा करते हैं ना, तब हम बद्ध जीवों के को कोई नाम प्रदान करते हैं। इसीलिए 2 पंक्ति भजन की वो कैसे संत की महिमा का गान करते हैं, क्योंकि संतों की सभा में बैठ के अगर संत की महिमा न की जाए, संत की महिमा से कहते संत हंसे भगवान हंसे। संत को राजी कर ले तो भगवान राजी हो जाते हैं। जब संत मिलन हो, आता है पूरा करते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब कितना समझ लेना, अब हरि से मिलन हो जब संत मिलन हो जाए,
और सब में क्या होता है? अपनी वाणी से जब क्रोध किसी पे न आए, हर घड़ी हर याद आए, वो कब कितना समझ लेगा, अब घर से निकल तेरी आँखों में आंसू आए, ये वक्त जैसा है, वाणी सुनते पिघलने लगे, जब संत के शब्द सुनते ये वज्र जैसा है पिघलने लगे, समझ लेना ये सच्ची कृपा आपको प्राप्त हो गई। और तेरी आँखों में आंसू आए, मर्जी को कुछ अब इन आंखों में जब प्रेम का अंजन लगता है ना, तो ऐसे संतों के हृदय में मेरा ठाकुर जी विराजमान है। इन्हीं संतों के हृदय में जहाँ की देखा वो प्रेम की आंखें होंगी, तो इन संतों के हृदय में आपको मेरा ठाकुर नजर आता है। इसलिए बहुत बहुत आभार इन प्रभु जी की कृपा मेरे को हमेशा बने रहे, हमेशा। और याद रखना इस जीवन में यही उपलब्धि कि कहीं संत नहीं, तभी हम उनकी समृद्धि में आते हैं। तो ये हमेशा मुझे स्मृति में रखते हैं, याद रखते हैं। इनका बहुत बहुत आभार। मैं तो ठाकुर जी को कहूंगी, क्योंकि याद रखना संत वैष्णव इस समाज के लिए वरदान है, इस समाज के लिए वरदान है। वो जब तक जितना जिए वो मेघ की तरह आपके जीवन में प्रेम की वाणी बरसाते हैं, आपका जीवन भजन कर रहे हैं। तो ऐसे संतों की जो भी यहाँ संत वैष्णव भजन करने वाले प्राचीन है, इनकी आयु दीर्घ आयु हो, ये लंबी आयु में रहे और हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। मानसरसुता सपति वसुधा श्रृंगार हारी स्वर्गारोहिणी वैजयन्ती भवति देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे बोली गंगा
मैया की, सदगुरु जी महाराज की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 31वां श्लोक। पवना पवनाम अस्ति रामा शस्त्रविदाम हम यशाम अमराश्च श्री शोकशाम अस्मि जानवी। इसका अर्थ आप सभी लोग अच्छी तरह समझते हैं। और ऐसी माँ गंगा जिसे जानवी रूप यहाँ पर इस श्लोक में दिया गया है, वो अखिल राष्ट्र का कल्याण करे। हमारे आराध्य गोविंद देव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं पूज्य गुरुदेव के मैं उन्हें शतायु और दीर्घायु देने का माँ गंगा की ओर से क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। उन पर जो भक्ति और जो आशीर्वाद माँ गंगा का है वह अक्षुण रहे इन्हीं कामनाओं के साथ। हर हर गंगे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथाय प्रणतस्मै हराय च प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिये। रत्नाकरतरुं द्रुहिणीं सपद्मा किङ्गेयमुक्ति जगते भवति स्वराय। आविर्भावो नयना द्रुतमानसाय दत्तं मनोज्योतपते कृपया गृहाणं। हे जगन्नाथ जी के श्री चरण में अनंत कोटि दंडवत करूंगा। आज इतने सुंदर इतने पूरा भक्त मंडली के साथ पूरा महाराज जी के श्री चरण के पास बैठ के हरिनाम गाने का हरिनाम श्रवण करने का अहित को कृपा प्राप्त हुआ। इसीलिए बारंबार नमन करूंगा, जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा। जगन्नाथ जी हर भक्त के हर प्राणी के मन में हरिनाम के बीज बोल दे। क्योंकि देखो थोड़ी देर में अभी बाबा सरकार ने बता रहे थे, एक माँ चाहे तो उसका पुत्र को उसका वंश को भक्त बना सकता है। अब रुसे करते हुए आप जब हरिनाम गाते हो वो प्रसाद बन जाता है। तो वो प्रसाद को जो भी पाए उसका मन में सारे आदि दैविको आदि भौतिको आध्यात्मिको चिंता केवल ही केवल हरिनाम के रूप स्वरूप चिंतन होता है। इसलिए संत कृपा होगा, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा होगा, तब जाके ये संग प्राप्त होगा। बोले जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का विशेष कृपा है, तब जाके आज हम सब लोग इकट्ठा हुए बाबा गुरुदेव के जन्मदिन अवसर पर। कल मैंने मंदिर से जब निकला जगन्नाथ जी को अक्षय से वस्त्र पहनाया, उत्तर मालिश किया, जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया बाबा सरकार का उम्र और भी सब समय से बच्चा जैसा रहे, वो हर समय जगन्नाथ जी का भजन करते रहे, जगन्नाथ को स्मरण करते रहे। इसलिए और भी भक्त लोग को विशेष कृपा प्रदान करे। जय जगन्नाथ। बाबा सरकार को तो आप सब लोग जानते हैं, हम क्या बताएं बाबा के बारे में। हम तो बाबा से आशीर्वाद लेके आए। कलयुग में नाम धारा हरि नाम ही केवलम वनस्पति 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 जगत अन्यथा। कलयुग में हरि नाम का अलावा कुछ है नहीं जो आपको ये भवसागर से तार कर पाएगा। इसके कारण जब संग होगा, गुरुदेव की कृपा होगा, तब तो जाकर आप हरि नाम गा सकते हो। कलयुग में एक भवसागर से तार होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है हरिनाम। हरिनाम कब होगा? थोड़ी देर बाबा आपको बता रहे थे, दिन भर में एक बार प्रसाद पाना, रात को बहुत कम प्रसाद पाना, तब जाके ये जीव उद्धार होगा। विष्णु पुराण में सदगुरु को लिखा है, जस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधना। जिनको एक बार स्मरण करने से जन्म और बंधन का चक्र नष्ट हो जाता है, वो होते जगन्नाथ। कलयुग में अगर कोई दयालु भगवान है वो एक ही जगन्नाथ। जगन्नाथ जी सारे जगत का अधिपति, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ, जगदाधिपति। सारे जगत जितने भी देवी देवता है सब उनके शरीर से प्रकट है।
उनके बारे में क्या स्कंद पुराण ने बताया, सर्वम रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवांग न जानामि कृतम मनुष्य जी को देवता भी भज नहीं पाते। मनुष्य लोग उनको बारे में क्या होता है, और सुबह रात को जो बड़े शिकार भेज होता है ना, और जगह आप देखेंगे हर स्थान को देखेंगे आपाद मस्तक पर्यंत समस्त फूल निकलने से जगन्नाथ जी सब ठाकुर जी सहन करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी मंदिर में आपाद मस्तक पर्यंत समस्त सुगंधित फूल में जगन्नाथ जी को श्रृंगार किया जाता है। राधा रानी के भाव से हम लोग जगन्नाथ जी को श्रृंगार करते हैं, फिर जगन्नाथ जी राधा के साथ मिलकर रास रचाते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी अलग वीर है। आजानुलंबित पुरुष सशंक चक्र गदापद्मधारी केवल भक्त को उद्धार करने के लिए अहित को कृपा प्रदान करते। युग को लेकर के भगवान द्वापर में भगवान एक बार आए थे, त्रेता में भगवान एक बार आए थे, फिर कलयुग में जीव को उद्धार करने के लिए भगवान बार बार आते रहते हैं। देखिए ये साक्षात अवतार है ना भगवान के, इसलिए हर समय जगन्नाथ जी को गुरु कृपा ही केवल गुरु के वाणी के अनुसरण चलना, गुरु के निष्ठा रहना सबसे बड़ी बात है। देखिए आजकल समाज में गुरु होना तो सहज है, लेकिन गुरु की निष्ठा उसको कंटिन्यू करना सबसे बड़ी बात है। वो अर्थ जो आपको अंधकार को दूर करता है, वो अर्थ जो आपको अलग प्रदान करता है, जो होते सारे अंधकार को दूर करके जो अलग प्रदान करते वो होते सदगुरु। और ऐसे सदगुरु के सानिध्य प्राप्त होके मैं तो सोचूंगा आप सब लोग का जीवन धन्य हो गया। इसके कारण हर समय बोलूंगा आप जगन्नाथ को स्मरण करो, खूब हरिनाम करो। हरिनाम का अलावा अगर कुछ है नहीं जो आपको ये भवसागर से रक्षा कर सकता है। हरिनाम कब होगा, जब आपका गुरु चरण में निष्ठा बढ़ेगा, गुरु चरण का सानिध्य प्राप्त होकर जब मनुष्य हरिनाम करता है, प्रत्येक मनुष्य शरीर में चैतन्य महाप्रभु का वास है, चेतना जागृत की चैतन्य। तब जब ये शरीर का चेतना शक्ति जागृत होगा तब मनुष्य में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करेंगे, तब जाकर मनुष्य हरिनाम कर पाएगा, सत्संग कर पाएगा। हरि जो भी कुछ है जय जगन्नाथ। और ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज इतना बड़ा आनंद का दिन है, भगवान से प्रार्थना करूंगा बाबा का खूब आनंद हो, सारे भक्त आनंद प्रदान करें। जय जगन्नाथ। गौरचंद्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय आज बुद्ध वृंदावन जयपुर के श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में एक महासम्मेलन साधुओं का, साधु संतों का सम्मेलन, वैष्णवों का सम्मेलन, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम अकारण करुणा कृपा आज एक महासंयोग बना है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो सारे जीवों को अपने कृष्ण प्रेम के बनिया से सबको प्लावित करना चाहते हैं और ये प्रेम वितरण किए। उन्होंने अपने सारे परिवारों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम परिकर श्री वासुदेव ठाकुर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर से हैं, जो ताम्रलिप्त महाभारत काल में ताम्रलिप्त कहलाता है और ये आज तमलुक के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कि ताम्रलिप्तं पुण्यक्षेत्रं न अस्माकं प्रतिष्ठते, कि ताम्रलिप्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के और उनके सखा अर्जुन के जहाँ चरण पड़े, व्यासदेव जी जहाँ अपना चरण धूलि प्रदान किए, जहाँ पर श्री वासुघोष ठाकुर को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना सेवा प्रदान किए थे, वो वही परिकर हैं जिन्होंने आज सबको ये बताए हैं, वही परिचय कि महाप्रभु कौन है। महाप्रभु के बारे में उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि वासुदेव घोष को है कोरी जोड़ो हार, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। ये गौर कृष्ण जगन्नाथ ये वही बताए हैं और सबसे परिचय कराए हैं। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कि वासुघोष ठाकुर के द्वारा सेवित, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान किए, उनको सेवा प्रदान किए, क्योंकि वासुदेव घोष ठाकुर को महाप्रभु का वियोग बहुत जल्दी लग जाता है। एक उनकी छोटी सी प्रार्थना जो महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु के लिए एक बात उन्होंने रचना किए हैं, गौरंग तुनी मोरे दया ना छाड़ियो, अपना कोदिया नागा चरणे राखियो, तुम्हारे चरण लागी सब त्यागी, शीतल चरण पाइला शरण लइयो। ये कुले कुले मोई दिलु दिलांजलि, चरणे राखियो मोरे अपनार बोली, वासुदेव घोष कहे चरणे धरिया, कृपा करी राखो मोरे पद छाया दिया। ये गौर सुंदर के कार्य में उनके चरण के बगैर में जी नहीं सकते। महाप्रभु की ऐसी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा करके अपना वही जन्म पादुका उनको प्रदान किए, और वही पादुका 550 साल तक उनके सेवा के बाद, वासुघोष ठाकुर के बाद श्यामानंद प्रभु, ऋषिकानंद प्रभु को ये सेवा प्राप्त हुआ, और ऋषिकानंद प्रभु से उनके वंशज अभी जो गौरेश्वर आचार्य श्यामानंदी गादी के जो सर्वोच्च महंत महाराज श्री कृष्ण केशवानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद, उनको ये सेवा प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु, ऋषिकानंद प्रभु अपने समय में मुगल शासनकाल के समय से ही उन्होंने अपने महाप्रभु की अधूरी जो इच्छा कि सारे जगत को प्रेम के बंधना, प्रेम के धारा में प्रभावित कर दे, सबको कृष्ण का प्रेम मिले, वही प्रेम वितरण करने के लिए, वही प्रेम को देने के लिए श्यामानंद प्रभु, ऋषिकानंद प्रभु ने वृंदावन में आकर के भजन किए, और श्यामानंद प्रभु ने अपने भजन से राधा जी को प्रसन्न किए, और राधा रानी ने उनके माथे पर एक तिलक रचना कर दिए, उनको कृपा प्रदान किए। नाशादं केशवर्जनं ऊर्ध्वं सुशोभनं, मध्ये कृपा बिंदुयुक्तं तिलकं श्यामलं। ये तिलक प्रदान किए। कृष्ण प्रिया कनककुंजी श्यामानंद प्रभु के परम शिष्य श्री ऋषिकानंद प्रभु को ये सेवा प्राप्त हुई, और ये सेवा के द्वारा आज जो 550 साल तक मंदिर गृह में पूजा पा रहे थे, वही पहली बार 550 साल के बाद गर्भगृह से निकल करके महाप्रभु पुरी से होते हुए सीधा जयपुर को हरे कृष्ण पधारे हैं। हरे कृष्ण।
हमारे समय हो चुका है। समय आ रहा बोलिए परम करुणामय परम पूज्यपाद श्री गणपतिदासाचार्य जी महाराज की तदीय शतवार्षिक महामहोत्सव की जन्म महामहोत्सव की आप लोगों ने बहुत सारे वक्ता देखे होंगे। ऐसा वक्ता नहीं देखा होगा उसकी रही कथा बोलने लग जाए बिना प्रणाम किए। आज जिनका प्रणाम उत्सव है उनको प्रणाम करते उनके भीतर विराजमान श्री ठाकुर जी राधा रानी को प्रणाम करते हुए मैं कुछ बातें हमारे बाबा की बताना चाहूंगा। शायद आप सबको मालूम भी होंगे, नहीं भी होंगे। जब ये नौकरी करते थे उस समय गुरुदेव नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाल भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज से जुड़े और 54 में 1954 में हरिनाम दीक्षा हुई और हरिनाम दीक्षा के बाद में मन में आया कि जो मंत्र मिले हैं जो गुरुदेव ने दिया है वो क्या दिया है। बाबा जी हमारे, मैं बाबा ही बोल रहा हूँ, हमारे प्रभु जी ने बहुत बचपन में मैं आ गया था, मैं भी 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। इधर प्लीज, ऐसा ना करें। तो उस वक्त इन्होंने मन में विचार किया जो दिया है तो दिया क्या है। जब तक जो वस्तु दी है उस वस्तु का अनुशीलन ना हो, उसे खोजा ना जाए, तब तक मालूम नहीं पड़ता। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, लेकिन मंत्र वास्तविकता में भगवान हैं हमारे में से शायद ही किसी को मालूम है। तो बहुत छोटी उम्र में आने के कारण मेरे को प्रभु जी का बड़ा प्रेम मिला, क्योंकि इनके गुरु भाई ही मेरे पिताजी, और 3 साल हमारे पिताजी जो है इनसे बाद में हरिनाम दीक्षा हुई। तो मेरे को प्यार से बोलते थे भगवान दास, मेरा नाम ब्रह्मचारी नाम भगवान दास। भगवान दास बेटा एक बात ध्यान रख। मैं कहा जी भगवान हैं। मैं कहा जी हैं। नहीं, भगवान हैं। आप विचार करके देखिए, ये बात किसको नहीं मालूम। छोटे छोटे बच्चों के भगवान हैं, उसमें भगवान है कि उपस्थिति महसूस होनी चाहिए। कैसे होगी? उसका होने का तरीका ये है कि जो मंत्र मिला है उस मंत्र में अपने प्राणों को समर्पण कर देना। हम जितने भी लोग मंत्र करते हैं वो मंत्र करते समय प्राण समर्पण नहीं करते। हम लोग मन बुद्धि को प्रयोग में लगा लेते हैं बड़ी कोशिश करके। मन बुद्धि को प्रयोग में लगाने पर, मंत्र के साथ लगाने पे क्या होता है, प्रभु जी जब बिल्कुल यूं कहें जवान थे, शायद रघुवीर वगैरह का जन्म हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उस समय की बात है। रघुवीर भैया यहाँ हो तो उन्हें मेरा प्रणाम। तो क्या हुआ, मंत्र साधना करने लगे। सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते, मंत्र साधना करते 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 इतनी शरीर के अंदर ऊर्जा बनी, इतनी ऊर्जा बनी जो 7 चक्र हैं वो भेद करके इनके पास वाक सिद्धि शक्तियां आ गई। मेरे को 5 मिनट मिले हैं, 5 मिनट मिले हैं, 5 मिनट मिले हैं।
मैं आपको वो सूत्र बताना चाहता हूं जिस सूत्र के कारण आप सब यहां जुड़े हुए हो। आखिर प्रभु जी गृहस्थी तो थे, आम गृहस्थी की तरह बालक बच्चे तो हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सूत्र है जो प्रभु जी ने प्राप्त करके हम सबको, भैया उधर, हम सबको खींच लिया। प्लीज सबको ऊपर ना भेजें, हम सबको खींच लिया, ध्यान दीजिएगा। वो सूत्र क्या था? प्रभु जी ने मूल मंत्र का जाप शुरू किया, करते 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 एक वाक सिद्धि आई और अपने महकमे में जहां काम करते थे वहां के लोगों को बोलने लगे, ए तू जल्दी घर जा, घर में मुश्किल होने वाली है। क्या मुश्किल होने वाली है? कईयों को इन्होंने बोल दिया, किसी किसी को बोल दिया तेरा भी जाने का समय हो गया, चले गए। इस प्रकार से अनुभव होने लगे और आप विश्वास कीजिए ऐसे अनुभवों से दुनिया पागल हो जाती है। सब लोग, हमारे दादा गुरु जी, पीछे उनका चित्र है, उनको जब मिलने के लिए आए जयपुर में, सबने कहा महाराज हम आपसे दीक्षा लेंगे। कहते भाई आप तो कथा ही नहीं सुनी हमारी। कहते नहीं, आपके जो शिष्य हैं ना वो हमारे जो हैं सिद्ध महापुरुष हैं। परम गुरु कहते कौन सा शिष्य है जो सिद्ध महापुरुष है? अनिरुद्ध प्रभु जी। क्या क्या सिद्धि है? कहते जो बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा उस समय में जब बिल्कुल जवान थे तो परम गुरु जी ने बुलाया इनको, बुला करके कहा अनिरुद्ध तू जो कर रहा है जानता क्या कर रहा है? तू जो कर रहा है वो सब नाली में डालना, गंदी नाली में डालना। ये शब्द सुनते ही इनके पूरा शरीर रोमांच हो गया, मेरे गुरुदेव ने ये क्या कह दिया। इसका मतलब ये शरीर मलमूत्र से भरा हुआ, इसी के सुख और सुविधाओं के लिए तू सारी शक्ति को दे रहा है, ऐसा नहीं करना। उसके बाद प्रभु जी ने उन मंत्रों का प्रयोग जो भी उन्हें शक्ति प्राप्त हुई अंदर रखना शुरू किया और अंदर रखते रखते ठाकुर जी ने कहा बहुत अंदर रख लिया, अब मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। फिर ठाकुर जी ने कृपा करके हम सब के बीच में इनकी महिमा को प्रकाशित किया, जिसके कारण से आज हम लोग जुड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तालियां मार रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, गोकुल माँ, मैं 7 मिनट ले रहा हूँ, मतलब 7वां मिनट हो रहा है मेरा। एक बात याद रखिए, गोकुल महावन में मैं जब बालक था प्रभु जी ने मुझे कहा, मैंने कहा प्रभु जी मेरा मन कैसे मैं लगाऊं? कहते सीधी सी बात समझ ले, एक बात, जिधर मन, नाम चिंता मनी है, जिधर चिंता करेगा फल उधर चला जाएगा। बुद्धि एकदम सट। अरे ये क्या बोल दिया? सूत्र थे, तो उन सूत्रों को हमने सबने सुना है प्रभु जी के मुख से, उनके ग्रंथों से, लेकिन फायदा तभी है आज की शताब्दी का, वह परम रहस्य तभी हमें प्राप्त होगा यदि हम उनके चरण चिन्हानुसार चल के अपने जीवन को सफल बनाए। परम पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु की जय श्री माधव। ब्रह्मूर्ति प्रणवतनुधरम् सर्ववेदान्तसारम् भक्तानां कल्पवृक्षं भवदलतरणी सर्वतत्त्वामृतत्वम् योगिनं हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैश्रवणं शैवानं भैरवाख्यं पशुपतिदितिः जासात्तत्वं च शक्ति बोधानं बुद्धरूपं ऋषभगतिवरं जैन सिद्धान्तसारम् आदेव पातु नित्यं कलिकुलगुहरम् श्रीरीडशैलाधिनाथं श्रीजगन्नाथं नमः, श्रीबलभद्रं नमः, श्रीसुभद्राय नमः।
आज एक पवित्र दिन है। जिस क्षेत्र पर हम बैठे जो पूज्य परम पूज्य, क्योंकि कलयुग में सदायु आयु है, पर मनुष्य कितने दिन बचता है? 60-70 साल, उससे ज्यादा नहीं। पर हमारे महाराज ने 100 साल को पार कर दिया, यानी देवताओं की श्रेणी से आगे चल रहे। बहुत बड़ा और मेरा भाग्य है, मैं आभार प्रकट करता हूँ ऐसे संतों का संग मिले ताकि सत्संग हो पाए। और आज सच में मेरा सत्संग यही है महाराज जी के साथ, और बड़ा आनंद का दिन जगन्नाथ जी का कृपा मानी। सर्वसांग सर्वक्षेत्रांग राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वसांग सर्वदेवतांग राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वसांग सर्वशैव क्षेत्रांग राजा श्री पुरुषोत्तम। संसार में आप जाएंगे, बद्रीधाम जाएंगे, बद्रीनाथ दर्शन करेंगे, द्वारिका धाम जाएंगे, द्वारिकानाथ दर्शन करेंगे, राम धाम जाएंगे, रामनाथ को दर्शन करेंगे, पर जाएंगे जगन्नाथ क्षेत्र, नाथों का नाथ, ब्रह्मांड का नाथ, कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी जगन्नाथ जी सच्चिदानंद के रूप में विद्यमान है। और जगन्नाथ क्षेत्र इतना पवित्र, आप 4 धाम मानो नहीं कर पाए। सनातन धर्म की परंपरा में 4 धाम करना नियम है, पर कोई सनातनी अगर 4 धाम नहीं कर पाए, बस जगन्नाथ क्षेत्र का दर्शन कर दिए, तो उनको 4 धाम का फल प्राप्त हुआ। आज मेरा भाग्य है, क्योंकि खासकर मैं तो बाहर में रहता हूँ। आज जगन्नाथ क्षेत्र से प्रभु जी के अंगलागी सेवक मेरे पास बैठे हैं, उनके लिए आनंद गवा, क्योंकि प्रभु जी का भक्त नहीं वो सेवक है, जदवंशी शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए महाराज एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? ना 2032 से सत्युग आएगा। तो इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि यहाँ जो भक्त बैठे हैं, आप लोगों को बड़ा संस्कार दिए, बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जो वेद शास्त्र आगम निगम में रचना है, ब्राह्मण मूर्ति से नाम भजन कीर्तन करना, वो आपको सुना रहे थे। इससे गुरु प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। बहुत कथाकार को देखे, बहुत संतों को भी देखे, लाखों लाखों संतों की विचारधारा भी सुने, पर विचारधारा यही है जो सनातन का विचारधारा का विचार यही हो रहा है जो पूज्य गुरु जी करते हैं। तो इसलिए एक बात उन्होंने बताया, बोले 2032 से युग परिवर्तन। तो प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण कैसे हम लेंगे? आप लोग सब भागवत पढ़ते हैं, पढ़ते ना? नहीं, आप बताइए कौन भागवत पढ़ते हैं? देखिए, भागवत महापुराण का 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में क्या रचना है? भगवान वेद व्यास ने 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय में एक श्लोक लिखे, यथा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो समेष्यन्ति तदा भवति तत्कृतम्। इसका अर्थ क्या है? ये श्लोक का अर्थ यही है, जिस दिन धरती पर रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग आएगा। महाराज जी बोलते, क्योंकि भविष्यवाणी का तो हमने जगन्नाथ जी की कृपा में उसको भारत की विश्व की सभी भाषा में अनुवाद करी, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को दिग्दर्शन देगा और जगन्नाथ संस्कृति उद्धार भी करेगा, उसका सिवा कोई चारा नहीं। तो इसलिए महाराज कहते हैं जो विचारधारा हमारी है, महाराज की विचारधारा वही। तो इसलिए जब मैं भिखारी पिछले महीने कथा के लिए आया था, भागवत कथा के लिए, तब तीर्थदास नाम के बड़े भक्त मेरे को निमंत्रण दिए। मैं बोला सदाई बनते हैं तो मैं भी उनका दर्शन करूँ, जैसे संत का संग लाभ करूँ। तो मैं बड़ा इंटरेस्ट है, मन विचारधारा से पवित्रता से यहाँ है, मेरा मन विचारधारा उनका दर्शन करना, वो कुछ नहीं है।
पर बात ये उनकी विचारधारा अगर वो कहते हैं वो शास्त्र में लिखा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वादश के द्वितीय अध्याय में रचना है। रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र पर गमन करेंगे तब कृतयुग भवति कृत यानी सत्ययुग अवतरित होगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपने पुस्तक में लिखे, उन्होंने तिरोधान करी 1990 में हुआ। उन्होंने अपने पुस्तक में लिखे 1943 में रविचंद्र बृहस्पति का संयोग हुआ था कर्कट राशि पर, और उसी दिन से सत्ययुग का आगमन हो चुका है जो पहले से रचना है। और महाराज की वाणी, भागवत की वाणी पूर्णता और भविष्य शास्त्र का वाणी पूर्णता का प्रतिपादन। हरे कृष्ण प्रभु जी समय बना हो, क्योंकि अभी सारा विश्व में एक विचार है कलयुग का अंत नहीं हुआ, पर 2 मिनट में बताएंगे। अब कलयुग नहीं है, अंत हो चुका है। जैसे रात 2 बजे उठ के ब्राह्मण मुहूर्त से आप त्रिकाल संध्या को पालन करो, 2025 से सत्ययुग आएगा। और भारत की विश्व की 93% लोग मरेंगे। बचना चाहते हैं तो धर्म को पकड़ो, समय नहीं है, विनाश खड़ा है, समय नहीं है। क्योंकि गौरांगी यहाँ बहुत सारे संत है, तो इसलिए मैं हमारा विचार रखते हैं गुरु जी जैसे बताते हैं उसको करो, और युग परिवर्तन के साथ भविष्यवाणी का जगन्नाथ संस्कृति का पुराण को अनुध्यान करो, तुम्हारा उद्धार होगा। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर, निताय गौर। अच्छा से दिख जाएगा। नहीं आ रहा। निताय गौर, निताय गौर। तो बोलो। मैं वृंदावन से आया, इसलिए राधे राधे तो करूंगा ही। सब पीछे पब्लिक को दिखा। और हमारे राधा गोविंद भी राधा राधा नाम सुन के बहुत अधिक प्रसन्न होंगे ही होंगे। आज बहुत ही अभी पावन अवसर है हमारे प्रभु जी धीरे 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 श्री अनिरुद्धदास जी महाराज की जन्म शताब्दी है। आप सब जानते ही हैं इनके बारे में। इन्होंने प्रपंच से रहित होकर जो प्रचार किया है, प्रपंच से रहित होकर जो प्रचार किया है, वह वंदनीय है, वह अनुकरणीय है। शुद्ध प्रचार, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई मंदिर नहीं, एक छोटा सा गांव छीद की उसमें रहकर, कोई सोशल मीडिया की टीम नहीं, लेकिन प्रचार आप देख लीजिए कि इस हॉल में जगह कम पड़ रही है। उसका कारण काम करना है, वो कैमरे चलाने मेरी दृष्टि में एक ही कारण है। हमारे महाप्रभु ने उधर देखो कौन है। शिक्षास्त्र श्लोक हमें दिया, अपने आप ही हो रहा है। हमें शिक्षास्त्र दिया। उसका जो एक प्रमुख श्लोक है, प्रणादपि सुनीचेन। क्या श्लोक है? रपि करोरपि सहिष्णुना।
अमानिना मान देना, उसके पूरे के पूरे लक्षण हमारे प्रभु जी में विराजमान हैं। पूरे के पूरे लक्षण कितने विनम्र हैं ये आप देख रहे हैं। अमानी को भी मान दे रहे हैं ये आप देख रहे हैं। कितने आचरणशील हैं, स्वयं आचरण करते हैं, गृहस्थ है, सरकारी सेवा भी की है, परिवार में रहते हैं, परिवार छोड़ा नहीं है। हम लोगों में थोड़ी गलतफहमी है कि भजन करने के लिए परिवार छोड़ना होगा, नहीं। प्रभु जी सामने है, परिवार में रहकर बहुत अच्छी तरह से भजन किया जा सकता है। कृपया भीड़ न करें कृपया। प्रभु जी ने किया, हम लोगों को भी भजन का उपदेश दिया, नाम दिया, हरि नाम दिया, हमारा भी कल्याण हुआ और आपने अपनी कृपा से जीवों पर कल्याण। बस अधिक न बोलता हुआ 2 लाइन बोलूंगा, आप भी साथ साथ बोलिए। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय हम जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री एक दुर्लभ सौभाग्य और भी है। ये श्री जगन्नाथ जी के अंग सेवक भी पधारे हैं यहाँ। जगन्नाथ जी से महाप्रभु की चरण पादुका भी पधारी है, उनका भी दर्शन सहज सुलभ है। प्रभु जी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब सभी वैष्णवों के चरणों में यह दासाभास डॉक्टर गिरिराज सादर प्रणाम करता है। जय जय श्री राधे श्याम। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय हो रहा है। अमृत को नाम निष्ठा संत और ये बहुत दिमाग है। अभी आप लोग सुना है यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक बार पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री बाबा का
ये 100वां प्रागट्य उत्सव है जिसमें पधारे, हम आपको क्या बताएं, जो महापुरुष नित्य दर्शनीय हैं वो बाबा के इस प्रागट्य उत्सव में पधारे। कुछ आपको आंखों से दिख रहे हैं और कुछ आपके नेत्र गोचर नहीं होंगे, किंतु एक बहुत बड़ी बात है, कली पावनावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पुनीत परंपरा के आचार्य भगवान यहाँ पे विराजित है। मैं श्री चरणों में प्रणिपात करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री सरसकुंज वाले महाराज जी हमारे श्री शुक संप्रदाय की परंपरा के ऐसे महापुरुष यहाँ विद्यमान हैं। और हरिनाम प्रेस वाले, अब हम क्या बताएं, उनकी हमने लिखी हुई पुस्तकें पढ़ी है, तो हम शत शत वंदन करते हैं। जगन्नाथपुरी से पधारे जो भगवान के श्री जगन्नाथ जी के नित्य परिकर हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहते हैं। 5 मिनट का समय है जिसमें 1 मिनट अभिवादन करना अत्यंत आवश्यक था। पूज्य बाबा का जन्म दिवस है, मैं एक छोटा सा कवित्व सुना देता हूँ। देखिए, एक कवित्व में अभी रास्ते में आया तो मेरे मन में है बाबा के विषय में लिख दूं, तो मैंने अभी मार्ग में पूरा किया है। तो बाबा के प्रति जो भाव थे, देखिए हमारे यहाँ नाम को, अभी पूज्यपाद महाराज जी ने ये बात कही, उससे पूर्व में जो संत भगवान थे अपने गौड़ीय परंपरा से, उन्होंने कहा कीर्तनीय सदा है। भगवान चैतन्य देव की सारी शिक्षा का जो सार है वो शिक्षाष्टकम में भी भगवान के नाम कीर्तन की जो महिमा है, क्या बात बताएं। तो इसीलिए बाबा ने भगवान गौरंग महाप्रभु की पुनीत परंपरा में उसी नाम का जो प्रचार किया। रसिकों का तो धन नाम ही है। हमारे यहाँ ब्रज रसिक क्या कहते हैं, नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को जमुना जल पानी, और पीवन को जमुना जल पानी, हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। एक बार बोली जय जय श्री राधे। 4 पंक्ति का कविता है, बोलते ही मैं समापन कर दूंगा। मैं व्यवस्थापक जी की जो मजबूरी समझ पा रहा हूँ कि कितना व्यवस्था करने में पूज्यपाद महजन पधारे हैं, सबको समय मिल पाए, इसलिए एक कवित्व बोलता हूँ। इसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द सुनिएगा। बाबा के प्रति ये जो बधाई है उसमें यही भाव है। क्या है, जिनकी पुण्य ख्याति, संतों की ख्याति कैसे होती है, जिनकी पुण्य ख्याति दशों दिशाएं गाती, धरा शीश नवाती, कुछ संत ऐसे होते हैं। यहाँ अन्य संत भी देखिए, मैंने आज प्रथम बार दर्शन किए, तो ये बाबा के प्रति भाव यहाँ विराजित संतों के लिए भी है। जय जय। जिनकी पुण्य ख्याति दशों दिशाएं है गाती, धरा शीश नवाती, कुछ संत ऐसे होते हैं, धेला न रुपैया रखते परम धन भैया, स्वयं जगत के रखैया, याते पाम इनके धोते, अनुप्रदाम्य हम नित्यम पूये ये चंद्र रेणु भी। ऐसे संत भी होते हैं। कैसे संत,
ढेला ना रुपैया रखते परम धन भैया, स्वयं जगत के रखिया, याते पांव उनके धोते हैं। देखा माधुरी ने यो एक संत ऐसे जो, जिनकी आयु वर्ष 100वां वर्ष हुआ है, जिनकी आयु हुई 100, जो प्रभु प्रेम रोते हैं, उनके कोई ना विरुद्ध। अजात शत्रु है। समापन हो गया सरकार, मैंने आपके इशारा करते ही समापन है ये। उनके कोई ना विरुद्ध, हरि नाम प्रेम शुद्ध, वो अपने बाबा अनिरुद्ध, जो द्वारिकाधीश जो के पोते हैं। उनके कोई ना विरुद्ध, हरि नाम प्रेम शुद्ध, वो अपने बाबा अनिरुद्ध, जो श्याम सुंदर के पोते हैं। बाबा का पोते दादाजी का भाव है, तो इसीलिए बाबा को नमन करते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय जय सरकार। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दिव्यदविन्दारण्यकल्पद्रुमान् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा गोविंद देव प्रेष्ठालिभिः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे गुरुवर्ग, मेरे शिक्षा गुरु पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु के 100वें प्रकट दिवस पर आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, सभी को अनिरुद्ध प्रभु के 100वें प्रकट दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। छोटी सी बात, अनिरुद्ध प्रभु जी को जब मैं इनके बड़े भाई युधिष्ठिर प्रभु के साथ मिला, गुरुदेव हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज के चीन की ढाणी में गए 1990 में। उनकी बात मैं उससे कर रहा था, तो मैंने बोला विनोद अग्रवाल जी एक बात बोलते वहां पर बिल्कुल फिट बैठती है, और वो ये बात, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। आज इतना बड़ा भक्त समूह जो यहाँ पर है, ये प्रभाव है जो सारी रात हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी हरि नाम करते हैं। आज इसी की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, हमारे जर्मन के भक्तों ने रिसर्च करी है और उसमें बताया प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इस धरातल पर थे
हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय प्रभुपाद के निजीजनों ने, जिनके हम गुलाम, उन इंग्लैंड वासियों के, उन लंदन वासियों की छाती पर एक गौड़िया मठ की स्थापना करी थी। गुलाम अवस्था में ये बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद अपने 64 मठों की स्थापना करे और आज प्रभुपाद को गए भी लगभग 85 वर्ष हुए हैं। आज प्रभुपाद जी का परिवार पूरे विश्व में 152 देशों में प्रचार कर रहा है। 4000 से अधिक सेंटर्स हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भविष्यवाणी कर गए हैं कि पृथ्वी के आशे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई में मोर नाम। भगवान कृष्ण बोलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भारत नहीं, विश्व के सभी गांवों में, सभी शहरों में एक ही आवाज आएगी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये भगवान की वाणी है, अवश्य सत्य होनी है। जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल पर सर्च करें फ्रांस के भविष्यवक्ता नस्त्राडोम के बारे में। आज से 350 साल पहले नस्त्राडोम ने जो भविष्यवाणी करी, आज उसमें बहुत सी सत्य नजर आ रही है। उसमें एक भविष्यवाणी नस्त्राडोम की, फ्रांस के भविष्यवक्ता की। नस्त्राडोम ने लिखा, एक दिन ऐसा आएगा पूरे विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा, चारों तरफ सनातन धर्म का प्रचार होगा। वो होगा हमारे अनिरुद्ध प्रभु जिस तरह से हरि नाम करते हैं, हम्बलनेस के साथ रहते हैं, सहनशीलता के साथ रहते हैं, हम लोग भी अगर इस तरह से हरि नाम करें, सहनशीलता के साथ रहें, दीनता के साथ रहें, तो ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी, नस्त्राडोम की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी। एक बार और अनिरुद्ध प्रभु के 100वें प्रकट उत्सव की आपको बधाई।